श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताचीषग्मान्नो वाचमुशती शृणोतु। वाग्देव्यै नमः। ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। आज हम यजुर्वेद का अध्याय 10 के मंत्र नंबर 23 और 24 पढ़ेंगे। जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत साधुवाद। तो मैं शेयर करती हूँ। तेईसवां मंत्र है ऋषिः देववातः देवता अगन्यादयो मंत्रोक्ताः छन्दः जगति स्वरः निषादः पारस्परिक अहिंसन अग्नये ग्रहपतये स्वाहा सोमाय वनस्पतये स्वाहा मरुतामोजसे स्वाहेन्द्रस्येन्द्रयाय स्वाहा पृथ्वी मातर्मा हिंसीर्मो अहम त्वाम। देववात प्रार्थना करता है कि गत मंत्र के अनुसार मैं अपने शरीर रूप रथ की लगाम प्रभु के हाथों में सौंपने वाला बनूं और अपनी इस जीवन यात्रा में अग्नये यानी निरंतर आगे बढ़ने के लिए तथा ग्रहपतये इस शरीर रूप ग्रह का उत्तम रक्षक बनने के लिए स्वाहा उस प्रभु के प्रति अपना अर्पण करूं। यह प्रभु के प्रति अर्पण मुझे अग्नि बनाएगा। सोमाय सौम्य स्वभाव का बनने के लिए अथवा सोम यानी वीर शक्ति का पुंज बनने के लिए और परिणामतः वनस्पतये ज्ञान की रश्मियों का पति बनने के लिए स्वाहा मैं उस प्रभु के प्रति अर्पण करता हूँ। यह प्रभु अर्पण मुझे सोम बनाएगा। यह प्रभु अर्पण मुझे वनस्पति बनाएगा। मरुताम प्राणों के ओज से ओज के लिए स्वाहा मैं उस प्रभु के प्रति अपना अर्पण करता हूँ अर्थात प्रभु चरणों में बैठना मुझे वासनाओं से बचाकर ओजस्वी बनाता है। मैं प्राण शक्ति संपन्न होता हूँ। इंद्रस्य जितेंद्रिय पुरुष की इंद्रियाय प्रत्येक इंद्रिय की शक्ति संपन्नता के लिए स्वाहा मैं प्रभु के प्रति अपना अर्पण करता हूँ। माँ इस अर्पण करने वाले मुझको हे पृथ्वी मातः मातृतुल्य पृथ्वी माँ हिंसीह मत हिंसित कर। यद्यपि शरीर पंच भौतिक है तथापि पृथ्वी तत्व की प्रधानता के कारण इसे पार्थिव कहने की परिपाटी है। अतः उस पृथ्वी तत्व को ही मुख्यता देते हुए कहते हैं कि तू मेरे अनुकूल हो। उ और अहम में त्वाम तुझे माँ मत हिंसित करूं। मैं अति भोजन आदि व विषयासक्ति के कारण इस पार्थिव शरीर को विकृत करने वाला न हूं।
प्रभु के प्रति अर्पण का यह परिणाम तो होगा ही। उस महान देव प्रभु से निरंतर प्रेरणा यानी वात प्राप्त करके यह देववात निश्चित रूप से ही अहिंसित होगा। तो भावार्थ है कि हम अग्नि जैसे आगे बढ़ने वाले ग्रहपति, सोम, ज्ञानी, ओजस्वी व इंद्र बने। 24वां मंत्र है ऋषि वामदेव देवता सूर्य छंद भुरक्ति जगति स्वर निषाद हंस हंस शुचि शद्व सुरंतरिक्ष सद्दोता वेदिश दति थिर दुरोण सत नृष द्वर सदृत सद्यो सद्योम सदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत। 22वें मंत्र में अपने को प्रभु से अयुक्त न करने की भावना थी। जब हम सदा प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु स्मरण के साथ ही हमारी सब क्रियाएं होती हैं, तब वे प्रभु हमारे लिए हंस यानी हंति पापा नाम सब पापों को नष्ट करने वाले होते हैं। पापों के नाश से हमारा जीवन शुचि यानी पवित्र होता है और वे प्रभु शुचि शत हमारे पवित्र हृदयों में निवास करने वाले होते हैं। जब मैं अपने हृदय में प्रभु के निवास को अनुभव करता हूँ, तब वसुह वासयति वे प्रभु मेरे जीवन को उत्तम बना देते हैं। उत्तम जीवन वही है जो सीमाओं को छोड़कर सदा मध्य मार्ग का अवलंबन करता है, यानी एक्सट्रीम बिहेवियर न करके जो मिडिल का पाथ हमेशा लेता है। यही बुद्धा ने कहा, यही बाइबल में भी लिखा है, यही मार्ग जो है वो मध्य मार्ग लेना चाहिए। अंतरिक्ष सत प्रभु का निवास उसी में है जो अंतराक्षी मध्य में गति करता है। क्षी यानी गति, तो प्रभु का निवास जो है वो मध्य में जो गति करता है उसके लिए है, जो एक्सट्रीम बिहेवियर ना करके दुख और सुख में एक समान होता है। इसी को योगा बोलते हैं, बैलेंसिंग योग। देखो आगे लिखा है ना, योग इसी मध्य मार्ग पर चलने वाले का कल्याण करता है। तो ये जो मैं एक क्रिश्चियन उसमें गई थी चैनल पे, तो वो मेरे को लड़ने लगा मेरे से। मैंने बोला योग बैलेंसिंग होती है, तो वो मानने को तैयार नहीं है। इन लोगों को लगता है कि जैसे पीटी जैसी फिजिकल ट्रेनिंग करने को योग कहते हैं, या फिर योगा के कुछ आसन करने को योग बोलते हैं। तो एक्चुअली में योग इसी मध्य मार्ग पर चलने वाले का कल्याण करता है। सितार के तार को अधिक कसा जाए तो वह टूट जाता है, ढीला छोड़ दिया जाए तो स्वर ही नहीं निकलता। तो वो भी बीच में रखा जाए तभी चलेगा सही। न बहुत कसा जाए और न बहुत ढीला छोड़ा जाए, तभी मधुर स्वर निकलता है। इस मध्य मार्ग में रहने व चलने वाले में प्रभु का निवास है होता। वे प्रभु ही सब कुछ देने वाले हैं और वे दिशत जो व्यक्ति अपने इस शरीर को यज्ञवेदी बना देता है, उसी में प्रभु का निवास होता है। सब कुछ देने वाले वे प्रभु हैं, तो हमें लोभ करना ही क्यों। लोभ को छोड़कर हम यज्ञवृत्ति को अपनाएं और प्रभु के निवास स्थान बने। अतिथि वे प्रभु तो अत सातत्यग मने हमें निरंतर प्राप्त होने वाले हैं। दुरोण सत दुर यानी बुराई, और अपनयने बुराई को दूर करने वाले में बैठने वाले हैं। दुरोण शब्द ग्रहवाची है, क्योंकि ये हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा, ओले आदि से बचाता है। इसी प्रकार अपने को वासनाओं से बचाने वाला व्यक्ति भी दुरोण है। तो दुरोण का अर्थ भी बता दिया। जैसे घर आपको जो है वेदर की वेजरी से बचाता है, उसी तरह जो वासनाओं से बचाने वाला ये दुरोण है। नृक्षक वह प्रभु नृषु सीदति अपने को आगे ले चलने वालों में निषण्ण होता है। वरसत वह प्रभु श्रेष्ठ व्यक्तियों में आसीन होते हैं। ऋतसत जो भी ऋत का पालन करते हैं वे प्रभु का निवास स्थान बनते हैं। व्योमसत वे प्रभु उस व्यक्ति में निवास करते हैं जो कि वी ओम वी गति अवरक्षणे सदा क्रियाशीलता के द्वारा अपना बचाव करता है, क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप शुद्ध बना रहता है। अब्जाह अपसु जायते वे प्रभु जलों में प्रकट होते हैं। यस यस ये में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहुः ये हिमाच्छादित पर्वत, समुद्र व पृथ्वी उस प्रभु की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। गोजाह गवि जायते वे प्रभु इस पृथ्वी के अनंत विस्तृत मैदानों, वनों व पर्वतों में प्रकट होते हैं।
उन स्थानों पर उस प्रभु की महिमा दिखती है। ऋतजाह, वे सूर्य चंद्र तारे व अन्य लोक लोकांतरों की नियमित गति में प्रकट होते हैं। अद्रजाह, गगनचुंबी घाटियों वाले ध्रुवता से स्थित अविदारणीय पर्वतों में वे प्रभु प्रकट होते हैं। वे प्रभु ऋतम यानी सत्य है, बृहत यानी सदा वर्धमान है, वर्धमानम स्वेदमे। तो भावार्थ है, हम इस सृष्टि में प्रभु की महिमा को देखें, जीवन को पवित्र बनाकर प्रभु के निवास स्थान बने। हम अनुभव करें कि वे प्रभु सत्य हैं, वे सदा वृद्ध हैं। इस प्रकार जीवन को बनाते हुए हम वामदेव सुंदर दिव्य गुणों वाले हों। तो हम पूरी सृष्टि में जो है प्रभु की महिमा को देखें, हर चीज में, वो लोकांतरों में है, वो जलों में है, वो अंतरिक्ष में है, वो ऋतुओं में, हर जगह उनका, और हम मध्य मार्ग को अपनाएं। तो आज के लिए इतना ही था। आप सब लोगों का कल्याण हो। ओम शांति। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम। जो है आज जो है वो 2 अक्टूबर, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। लाल बहादुर शास्त्री के जन्म तिथि के ऊपर हम आज 8 बजे की स्ट्रीम करेंगे। इंदिरा जी होंगे, मैं तो घर से बाहर हूँ। तो जय श्री राम। मिलते हैं 8 बजे और जानेंगे कि उनकी मिस्ट्री, उनकी जो शरीर नीला पड़ गया था उसके पीछे क्या मिस्ट्री है, उसको हम जानेंगे 8 बजे। जय श्री राम।